तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। निर्वाणा सीकर के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में माउंटेन्स के बीच का सीन दिखाते हैं, जहां पर दिखाते हैं कि लकड़ियों का एक ढेर लगा होता है और उस लकड़ियों के ढेर के ऊपर एक मॉन्क बैठा होता है। एक यंगर मॉन्क जो होता है ऊपर बैठा होता है, वहां पर नीचे एक बुढ़ा मॉन्क होता है जिसके हाथ में मिसाल होती है। वो उस बुढ़े मॉन्क से कहता है, तो मॉन्क क्या तुम तैयार हो? मैं जहाँ पर से निर्वाणा हासिल करने वाला हूँ, तो क्या तुम जहाँ पर फायर लगाने के लिए तैयार हो? तो नीचे जो मॉन्क होता है, बुढ़ा मॉन्क वहां पर रो रहा होता है और उसे कहता है, मास्टर मास्टर क्या वाकई में आप यहाँ पर इस तरह से चले जाएंगे? तो वो उसे कहता है कि मॉन्क रोना बंद करो और जल्दी से यहाँ पर आग लगाओ। तो इसी के साथ ही बुढ़ा मॉन्क आगे बढ़ता है, जाकर उस लकड़ियों के ढेर को आग लगा देता है। जैसे ही वहां पर लकड़ियों के ढेर को आग लगती है, ऊपर बैठा यंगर मॉन्क जो होता है वो उसे कहता है कि हे चियोन, तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर से निर्वाणा हासिल करने वाला हूँ? तो बुढ़ा मास्टर हे चियोन रोते हुए से कहता है कि मास्टर, हम लोगों ने इतने साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, तो अब मैं यहाँ पर आपके जाते वक्त रहूंगा नहीं, तो फिर और क्या करूंगा? तो मॉन्क उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के, तुम मेरे डिसाइपल हो, तो तुम जहाँ पर अपने मास्टर को आखिरी एक जवाब देना चाहोगे। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि बताओ कि किस तरह का मीट हम लोग नहीं खा सकते। तो मास्टर हे चियोन उसे कहता है कि मरते वक्त भी जब तुम यहाँ पर निर्वाणा हासिल करने वाले हो, तुम मुझसे यहाँ पर ये पूछ रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब चाहिए। तो ऊपर बैठा मॉन्क उसे कहता है, कितने सालों तक तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल रहे हो? पहले ये बताओ कि तुम कितने सालों से मेरे डिसाइपल हो? तो वो कहता है कि मास्टर, हम लोग पहली बार यहाँ पर तब मिले थे जब मेरी उम्र 7 साल थी। तो हे चियोन उसे कहता है कि जब मैं 7 साल का था तब से मैं यहाँ पर आपके साथ हो, आज मेरी उम्र 108 साल हो चुकी है। तो उसका मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मॉन्क्स मरते वक्त अगर कोई सवाल पूछते हैं, तो अगर उनके सवाल का जवाब ना मिले तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। तो मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, बताओ कि यहाँ पर एक मॉन्क होने के नाते हम कौन कौन सा मीट खा सकते हैं और कौन सा नहीं खा सकते? तो हे चियोन उसे कहता है कि हम टाइगर का मीट नहीं खा सकते, लाइन का, एलिफेंट का, लिपर्ड का, हॉर्स का, बियर का और इंसान का मीट नहीं खा सकते। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है, तो फिर ये बताओ कि आखिर इस मीट को क्यों नहीं खाया जा सकता है? इस मीट के मना करने की वजह क्या है? और साथ ही आग जो होती है वहां पर उसके कपड़ों तक पहुंच चुकी होती है। तो हे चियोन उसे कहता है कि इंसान का मीट तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं खा सकते। हाथी का और घोड़े का गोश्त इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि वो जंग में यूज होते हैं। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि और बाकी के जितने भी मीट हैं वो सभी इसलिए नहीं खा सकते कि उनकी वजह से शिकारी हमारी तरफ आ सकते हैं। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है, तो फिर मुझे यहाँ पर ऐसे 5 मीट का नाम बताओ जो कि प्योर होते हैं और जो मॉन्क्स भी खा सकते हैं। तो इसी के साथ ही मॉन्क उसे कहता है कि मास्टर, आप अचानक से मुझसे यहाँ पर मीट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं जबकि आप यहाँ पर मरने वाले हैं और आग आपके कपड़ों तक पहुंच चुकी है? तो मास्टर उसे कहता है कि जल्दी से बताओ। तो वो उसे कहता है कि सबसे पहले ये कि वो जानवर जो कि यहाँ पर हमारी मौजूदगी में ना मरे हों, हम उनको खा सकते हैं। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि और बताओ। तो वो उसे कहता है कि ऐसे ऐसे जानवर का गोश्त खा सकते हैं जो कि हमारी वजह से ना मरा हो, यानी किसी और ने उसको मारा और हम लोग उसका मीट खा सकते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि ऐसा मीट खा सकते हैं जो कि बड़े जानवरों ने छोड़ दिया हो, किसी बड़े जानवर ने किसी को मारा हो और उसका मीट वहां पर पड़ा और हम उस मीट को उठाकर खा सकते हैं। ये सारे के सारे मीट जो होते हैं ये सारे के सारे प्योर होते हैं, यानी कि 5 तरह के प्योर मीट्स होते हैं जो कि हम लोग खा सकते हैं। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब आग जो होती है वहां पर उसके कपड़ों को भी लग चुकी होती है। तो इसी के साथ ही मास्टर हे चियोन उसे कहता है कि मास्टर, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर सारी बातें बाद में नहीं बता सकता? इस वक्त तुम यहाँ पर मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी मरने वाले हो क्योंकि आग तुम्हारे कपड़ों तक पहुंच चुकी है। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि मैं यहाँ पर निर्वाणा हासिल करने वाला हूँ और एक दिन तुम्हारी बारी भी आएगी, क्योंकि हर एक मॉन्क की जिंदगी में ये वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मरने के बाद निर्वाणा हासिल करता और मैं भी यहाँ पर से निर्वाणा हासिल करने वाला हूँ। लेकिन मरने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो भी बातें वो सारी की सारी बकवास हैं। तो मास्टर मॉन्क उसे कहता है कि जैसा कि तुम्हें यहाँ पर बताया गया था कि 5 तरह के मीट्स को हम लोग नहीं खा सकते, ये सारी बकवास बातें, हम हर किस्म का मीट खा सकते हैं। तुम अपनी जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हो। मैं यहाँ पर मरने से पहले तुम्हें यही बताकर जाना चाहता हूँ कि कोई पाबंदी नहीं है, तुम जो चाहे वो मीट खा सकते हो। तो हे चियोन कहता है कि मास्टर, आप यहाँ पर मरने से पहले मेरे लिए ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मेरे लिए यहाँ पर रूल्स को क्यों तोड़ रहे हैं? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो चीज खानी है वो खाओ, तुम्हें हर एक चीज खाने की इजाजत है। हर एक चीज जो तुम्हारे प्याले में आ सकती है तुम उसको खा सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। तुम मेरे स्टूडेंट और इसी वजह से मैं मरने से पहले तुम्हें ये नसीहत देकर जा रहा हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से इंजॉय करना। इसी के साथ आग जो होती है पूरी तरह से उसके मास्टर की बॉडी को कवर कर लेती है और उसका मास्टर जो होता है वहां पर आग के अंदर
जलना शुरू हो जाता है और मास्टर हेचियोन जो होता है रोते रोते वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि मास्टर क्या तुम बस यहाँ पर इसी तरह से चले जाओ और मरते वक्त भी तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल के बारे में सोच रहे थे। अपने डिसाइपल को तुमने यहाँ पर दुनिया का हर किस्म का मीट खाने की इजाजत दे दी, तुमने मुझे किसी रूल के अंदर नहीं बांधा। मास्टर तुम्हारा ये बेवकूफ डिसाइपल हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ पर आता रहेगा और तुम्हारा श्राद्ध करता रहेगा। के साथ ही मॉन्क हेचियोन जो होता है वहीं पर बैठकर उसके लिए प्रेयर करता है कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसको निर्वाणा मिल जाए और वो बुद्धा की प्योर लैंड के अंदर चला जाए जहां पर वो जाकर एक गार्ड बन सकता है। कहीं पर से सुबह से शाम हो जाती है और शाम होते होते वहां पर सारी आग जो होती है बुझना शुरू हो जाती है क्योंकि अब लकड़ियां जो होती हैं पूरी तरह से जल चुकी होती है और वहां पर राख नीचे बैठना शुरू हो जाती है और मास्टर हेचियोन कहता है कि लगता है कि मेरे मास्टर को निर्वाणा मिल गया। और साथ ही वो कहता है कि अमिताभ, और जैसे वो पीछे मुड़ने लगता है इसी के साथ ही वहां पर लकड़ियों के ढेर के अंदर से उस आग के अंदर से उसका मास्टर बैठा हुआ से दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये क्या मास्टर, मास्टर तुम जले नहीं। तो मास्टर जो होता है वहां पर उसे बैठकर घूर रहा होता है, साथ उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं करता और अपने ये नीचे चड्डी के ऊपर अपनी एनर्जी को फोकस नहीं करता तो ये आग तो मेरी चड्डी को भी जला देती और इस वक्त मैं शर्मिंदा होकर तुम्हारे सामने नंगड़ बैठा होता। लगता है कि मेरी इनडिस्ट्रक्टेबल वाजरा बॉडी टेक्निक जो मैंने सीखी थी जिससे मेरी बॉडी डायमंड की तरह स्ट्रॉन्गर हो जाती है, उसकी वजह से मेरी बॉडी को आग जला नहीं सकती, इसी वजह से मैं निर्वाणा हासिल नहीं कर पाया। तो मास्टर हेचियोन कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि हर मॉन्क सीखता है, लेकिन मास्टर की टेक्निक की वजह से वो अपनी बॉडी को जलाकर यहाँ पर मर भी नहीं पाए। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मास्टर मॉन्क जो होता है एक बड़ी माउंटेन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है जिसकी ऊंचाई 10,000 फीट होती है। तो हेचियोन कहता है कि मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर से कूदने वाले हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ, जबकि आग मुझे नहीं जला सकती तो फिर मैं यहाँ पर से गिरकर मरूंगा ताकि मैं निर्वाणा हासिल कर सकूं। मुझे यहाँ पर मरना है लेकिन मेरी बॉडी मुझे मरने नहीं दे रही। तो हेचियोन कहता है लेकिन मास्टर जो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल तरीका होगा मरने का। 10,000 की ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद आपकी बॉडी जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, जहां तक कि आपकी बॉडी स्मैश हो जाएगी। क्या इस तरह से निर्वाणा हासिल करना पॉसिबल है जहाँ पर निर्वाणा हासिल करना सही रहेगा? तो उसका मास्टर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, चाहे वहां पर नीचे जानवर मेरी बॉडी को क्यों ना खा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर निर्वाणा हासिल करके रहूंगा। और तुम्हें पता है कि एक मॉन्क की जिंदगी में ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब मॉन्क मरते हैं तभी उन्हें निर्वाणा मिलता है। तो हेचियोन उसे कहता है लेकिन मास्टर क्या आपकी इंडिस्ट्रक्टेबल वाजरा बॉडी क्या आपको यहाँ पर से गिरने के बाद आपको मरने देगी? तो उसका मास्टर उसे कहता है कि ये तो नीचे गिरने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि मेरी बॉडी फायर से इंटैक्ट है, लेकिन जहां पर 10,000 की ऊंचाई से गिरने के बाद मेरी बॉडी शैटर तो होगी। और इसी के साथ ही वो जंप लगा देता है और उसे कहता है हेचियोन अब मैं जा रहा हूं, उम्मीद करना कि अब मैं यहाँ पर मर जाऊं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं मरा तो फिर यहाँ पर मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ ही मास्टर वहां पर से नीचे जंप लगा देता है और हेचियोन ऊपर से देख रहा होता है। तो मास्टर मॉन्क ऊपर से बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ गिर रहा होता है। 10,000 फीट की ऊंचाई को थोड़ी ऊंचाई नहीं होती और वहां पर नीचे आने के बाद जब वो धड़ाम करके ग्राउंड के ऊपर गिरता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी धमाके के साथ नीचे का सीन दिखाता है कि मास्टर मॉन्क सही सलामत ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। तो वहीं पर एक छोटे से कीड़े को दिखाता है जो कि उसके कपड़ों के ऊपर आकर गिरता है। तो मास्टर मॉन्क कहता है कि लगता है कि तुम अपने घर का रास्ता भूल गए हो, बस तुम यहाँ पर से नीचे उतरो और उसके बाद यहाँ पर से तुम अपना घर ढूंढ सकते हो। लेकिन मैं अपना घर कहाँ पर ढूंढूं? इतने साल जिंदा रहने के बाद अब मुझे निर्वाणा चाहिए, मुझे प्योर बुद्धा के पास जाना है, मुझे उस दुनिया में जाना है जहाँ पर बुद्धा के लोग रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस दुनिया से ट्रांसेंड नहीं कर पा रहा। मास्टर मॉन्क जो होता है उसके बाद नेक्स्ट सीन में पानी के अंदर बैठकर मरने की ट्राई करता है। वो पानी के अंदर जाकर अपनी सांस रोककर बैठ जाता है या फिर जो भी, लेकिन वहां पर पानी के अंदर बैठकर भी उसका काम नहीं चलता और वहां पर भी वो नहीं मर पाता। तो हमारा मास्टर मॉन्क क्या यहाँ पर इस दुनिया से ट्रांसेंड कर पाएगा? क्या वो मर पाएगा और क्या मरने के बाद निर्वाणा हासिल कर पाएगा? यही हमारी सारी की सारी स्टोरी होने वाली है। तो निर्वाणा सीकर की पहली एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।